वेद रहस्य 10वां भाग। व्याकरण के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ। वैयाकरण अनेक हुए हैं। यह आवश्यक था कि उन्होंने अपनी अपनी पृथक पृथक रचनाएं भी की होगी, परंतु इस समय 3 ही प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं। पहला शाकटायन का शब्दानुशासन, दूसरा पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा तीसरा पतंजलि का महाभाष्य। इन ग्रंथों में इनसे पहले हुए अनेक वैयाकरणों जैसे इंद्र, सिद्धनंदी, आर्यवज्र, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मन, शाकल्य, भारद्वाज आदिकों का उल्लेख है। वैदिक भाषा के प्रयोगों में इन वैयाकरणों ने अनेक परिवर्तन किए और वे ही परिवर्तन अब तक बराबर प्रयोग में आ रहे हैं। इन सुधारों का फल यह हुआ कि संस्कृत संसार की अन्य समस्त भाषाओं के मुकुटमणि के रूप में विराजमान है। पश्चिमी विद्वान और संस्कृत भाषा। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत साहित्य में मैक्समुलर ने लिखा है कि यह प्रसिद्ध है कि शब्दों के संज्ञा सर्वनामादि विभागों के नाम रखने में यूनान के विद्वानों को कितना समय व्यय करना पड़ा। प्लेटो को केवल नाम और व्याख्यान का ज्ञान था। अरस्तु को कंजंक्शन और आर्टिकल की भी जानकारी थी। ज़ेनोडोटस सर्वनामादि का भी ज्ञान रखता था और अरिस्टार्कस ने उपसर्ग को भी जाना था। परंतु कैसी विलक्षण बात है कि वेद के व्याकरण प्रातिशाख्यों में ये सब इकट्ठे हमें मिलते हैं। मैक्समुलर ने यह भी स्वीकार किया है कि पाणिनि को इन प्रातिशाख्यों का ज्ञान था और इनसे उसने खूब लाभ उठाया है। इसी प्रकार एडेलिग ने पूर्वी और पश्चिमी 100 भाषाओं की जननी संस्कृत को बतलाया है और यूनानी, लैटिन और जर्मन भाषा परिवारों की तो उसे निकटवर्ती जन्मदात्री अर्थात इमीडिएट पेरेंट कहा गया है। पश्चिमी विद्वान इसे भी स्वीकार करते हैं कि एक समय संस्कृत समस्त संसार की भाषा थी। इस प्रकार पश्चिमी साहित्य में संस्कृत भाषा की पूर्णता और सबसे अधिक नियमित होने का जगह जगह उल्लेख मिलता है। अब हम वेद के नित्यत्व पर विचार करते हैं। वेद का नित्यत्व। ऋग्वेद में एक जगह एक मंत्र इस प्रकार आया है, तस्मै नूनं भिद्यवे वाचा विरूप नित्यया वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम। इसमें वेद को ईश्वरीय वाक्य और नित्य कहा है। इसी की पुष्टि वेदांत दर्शन में अतएव च नित्यत्वम सूत्र द्वारा की गई है। महाभारत में एक जगह इसी प्रकार की बात कही गई है। अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। अर्थात सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमात्मा से ऐसी वाणी वेद निकले जिनका न आदि है न अंत, जो नित्य नाश रहित और दिव्य है। उन्हीं से जगत में सब प्रवृत्तियों का प्रकाश हुआ है। फिर एक जगह कहा गया है, स्वयंभूदेव भगवन् वेदो गीतस्त्वया पुरा शिवाद्या ऋषि पर्यंताः स्मर्तारो अस्त्य न कारकाः। अर्थात हे स्वयंभू भगवान, पुरातन काल में वेद आप ही के द्वारा गाया गया था। शिव से लेकर ऋषियों तक उस वेद के स्मरण करने वाले ही है, करता नहीं। कुल्लुक भट्ट ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। उसके वाक्य ये है, प्रलय काले अपि सूक्ष्म रूपेण परमात्मनि वेदराशि स्थितः। अर्थात प्रलय काल में भी वेद सूक्ष्म रूप से ईश्वर में स्थित रहते हैं। मेधातिथि ने भी लिखा है,
नैव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रलये अपि। अर्थात महाप्रलय में भी वेद उपस्थित रहते हैं। गीता में भी इसी का समर्थन किया गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अर्थात कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म अर्थात वेद से हुई और वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं क्रमशः।